अस्सलाम वालेकुम। स्टॉक इनसाइट के नए एपिसोड के साथ मैं मोहम्मद अली पंजानी आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग के साथ डिस्क्लेमर शेयर कर दूँ कि इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। हमारी तरफ से किसी भी किस्म की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। नाज़रीन, बरोज़ जुमेरात 13 फ़ेब को जो बोर्ड मीटिंग्स अनाउंस होंगी उसकी तफसीलात इस मुताबिक है। PSO का हाफ ईयर अर्निंग है सुबह साढ़े 10 बजे। BML के अदर मैटर्स में जो है वो बोर्ड मीटिंग है सुबह 11 बजे। आई स्माइल इंडस्ट्रीज़ इसकी हाफ ईयर की अर्निंग है सुबह 11 बजे। लॉर्ड कैम की एनुअल अर्निंग है सुबह 11 बजे। नेस्ले पाकिस्तान की एनुअल अर्निंग है सुबह 11 बजे। निमर इंटरनेशनल केमिकल्स इसकी हाफ ईयर की अर्निंग है सुबह 11:15 बजे। फास्ट केबल की हाफ ईयर की अर्निंग है दोपहर को 12 बजे। मीज़ान बैंक की एनुअल अर्निंग है दोपहर को 12 बजे। नेटसोल टेक्नोलॉजी की हाफ ईयर अर्निंग है दोपहर को 2 बजे। फ्राइसलैंड कैंपिना एंग्रो फूड्स लिमिटेड की एनुअल अर्निंग है दोपहर को 3 बजे। NRSL निमर रेजिंग की हाफ ईयर की अर्निंग है दोपहर 3 बजे। OLPM मुदारबा इसकी जो हाफ ईयर की मीटिंग है दोपहर 3 बजे है। ट्राईपैक फिल्म्स की एनुअल अर्निंग है दोपहर 3 बजे। नाज़रीन, अभी आप लोग के साथ PSO के फंडामेंटल्स में थोड़े शेयर कर दूं। PSO का जैसे रिजल्ट है तो PSO की जो फर्स्ट क्वार्टर अर्निंग आई थी, अभी हाफ ईयर अर्निंग आएगी। फर्स्ट क्वार्टर जो अर्निंग आई थी वो ₹6.07 की थी। मल्टीपल पे चल रहा है 14.92 का मल्टीपल पे चल रहा है। KSE 100 इंडेक्स जो है इस वक्त 7.20 का मल्टीपल पे चल रहा है। बुक वैल्यू जो है इसकी PSO की वो ₹542 की है। इंट्रिंसिक वैल्यू जो इसकी बन के आई है वो ₹273.31 है। ये फर्स्ट क्वार्टर के हिसाब से है। फेयर वैल्यू बन रही है ₹388.63। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 170% है। मंथली RSI जो इसका चल रहा है वो 70.11 का है। मंथली सपोर्ट है वो ₹223 का है। पिवट जो इसका बन रहा है 346 का बन रहा है। और मंथली रेजिस्टेंस जो बन रहा है वो इसका ₹472 का बन रहा है। इसका टेक्निकल ग्राफ में आप लोगों के साथ शेयर करूं तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का अगर हम ग्राफ देखें तो इस हिसाब से ये अब जो है रिकवरी के पैटर्न पे जा रहा है। इसने जो है वो मॉर्निंग स्टार का एक पूरा कैंडल बनाया है डे चार्ट पे अगर हम देखें, और इसके बाद से ये रिकवरी के पैटर्न पे जा रहा है। और इसका जो फर्स्ट जो लग रहा है कि अपने फर्स्ट सपोर्ट के पास जो थर्ड सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है वो 362 का लेवल है, उस पर ये अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद हम देखेंगे तो 381 है, फिर ₹401 है, और इसके बाद हम देखेंगे कि अगर ये ₹460 के लेवल को क्रॉस करता है तो फिर इसमें हम जो है वो ₹504 का रेट देख सकते हैं। तो ये ₹504 की तरफ जाने की तरफ गामजन होगा। वंस अगेन सर्कुलर डेट के मामला हैं और डेट टू इक्विटी रेशियो जिसमें आपको बताया 170% है। तो सर्कुलर डेट के जैसे मामला इसको सॉर्ट आउट होंगे। IMF से भी मुज़ाकरात हो रहे हैं। IMF का भी यही हमें डिमांड है कि सर्कुलर डेट को हमें सॉर्ट आउट करना है। गवर्नमेंट का भी यही टारगेट है। तो फिर PSO जो है वो 500 की तरफ गामजन होगा। मीज़ान बैंक के आप लोग के साथ आता तो शुमार शेयर कर दूं तो मीज़ान बैंक का जो थर्ड क्वार्टर की जो अर्निंग आई थी वो ₹43.28 की आई थी। आप समझिए इसमें एक्सपेंशियल ग्रोथ है, यानी साल ब साल के तनासुब से अगर देखें तो मीज़ान बैंक बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। PE रेशियोज का काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड है, 4.12 का है। बुक वैल्यू उसकी है ₹128.81। इंट्रिंसिक वैल्यू जिसकी बन के आ रही है ₹229.41। फेयर वैल्यू उसकी बन के आ रही है ₹280.45। डेट टू इक्विटी रेशियो क्योंकि बैंक है, कमर्शियल बैंक है, तो उसका 1364% है। जो इसका टेक्निकल पे अगर हम देखें मंथली ग्राफ पे RSI चल रहा है 71.50 का है। मंथली सपोर्ट इसकी ₹178.31 है। मंथली पिवट जो बन रहा है ₹226.13 है। और जो रेजिस्टेंस है वो ₹273.95 का है। नाज़रीन, इसका भी ग्राफ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। फिबोनाची रिट्रेसमेंट में अगर इसका ग्राफ देखें तो इसका जो पहला सपोर्ट है वहीं से ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। इसका पहला जो सपोर्ट बन रहा है वो ₹236.86 है। दूसरा सपोर्ट इसका है वो ₹232.13 है। तीसरा जो सपोर्ट है वो ₹227.24 है। अगर ये 252 के लेवल को क्रॉस कर लेता है तो फिर आप समझिए इसमें एक अच्छी रैली बन सकती है और हम 280 का लेवल देख सकते हैं इसमें। नाज़रीन, अभी आप लोगों के साथ फास्ट केबल का डेटा शेयर करूं तो फास्ट केबल के फंडामेंटल्स इतने ज़्यादा डेटा आया नहीं है चूंकि ये बिल्कुल नई कंपनी है और इसका एक ही रिजल्ट आया। ये भी जो हम देखेंगे सेकंड रिजल्ट है। इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट ग्राफ में आप लोगों के साथ शेयर करूं तो इसका जो पहला सपोर्ट है वो बन रहा है ₹26.61। तो ये ₹26.61 जिसे क्रॉस करेगा तो फिर ये 29 के लेवल पे जाएगा। 29 को क्रॉस करने के बाद ये 32 की शक्ल दिखा सकता है। इसके रिजल्ट अवेटेड है। रिजल्ट में किस तरह से रिजल्ट आता है वो हमें देखना है। अभी जो ये खड़ा है अपने सेकंड सपोर्ट के पास खड़ा है ₹25.63 के आसपास ये जो है इस वक्त ट्रेड कर रहा है और उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। इसको जो तीसरा सपोर्ट है जहाँ से ये सपोर्ट ले चुका है वो ₹24.67 है। नाज़रीन, अभी आप लोग के साथ मारी
एनर्जी की मटेरियल इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। कल मारी एनर्जी ने जो है वो स्टॉक मार्केट को मटेरियल इन्फॉर्मेशन शेयर की है, जिसके तहत मारी एनर्जी की सब्सिडरी कंपनी जो है मारी माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, उसने जो है 87.50% इंटरेस्ट शो किया है ओनरशिप लेने में। जो चंगान डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान में एरिया है तकरीबन 40 स्क्वायर किलोमीटर का, उसमें माइनिंग एक्सप्लोरेशन करने का इरादा रखते हैं और वो जो ज़मीन है वो एक्वायर करने के प्रोसेस में है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि मारी जो है वो डिफरेंट पैटर्न पे चलेगा, और उसके वो हम देख भी रहे हैं कि इसका नाम भी चेंज हुआ है, मारी पेट्रोलियम से मारी एनर्जी हो गया है। तो इसमें जो है हम चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट देखेंगे। अच्छा नाजरीन, हमारे जो पीएम हैं मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, उनकी मुलाकात हुई है बरोज़ 12 फ़ेब को, और यूएई में मीटिंग थी, और उसमें जो है वो जितने भी दुनिया के सरबराह थे वो उन्होंने शिरकत की थी। वहाँ पर जो आईएमएफ की प्रेसिडेंट है क्रिस्टीना जॉर्जिवा, वो भी शरीक थी, और वहाँ पर 1-on-1 मीटिंग भी है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की क्रिस्टीना जॉर्जिवा से। और इसके बाद जो ट्वीट जारी की गई है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, वो ये इस मुताबिक है: इट वॉज अ प्लेजर टू मीट क्रिस्टीना जॉर्जिवा, वी डिस्कस पाकिस्तान इकोनॉमी प्रोग्रेस एंड ऑन गोइंग रिफॉर्म्स, also reaffirmed our shared commitment to achieve sustainable growth and financial stability. We appreciate IMF's continued support as Pakistan transition from जो इकोनॉमी की रिकवरी है उसकी तरफ जा रहे हैं। आगे भी पूरी इसकी डिटेल है। क्रिस्टीना जॉर्जिवा का उस पर रिस्पॉन्स आया है: वंडरफुल टू मीट पीएम शहबाज शरीफ एंड हिज टीम, आई एम एनकरेज बाय देयर सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू पाकिस्तान IMF सपोर्ट रिफॉर्म्स एंड सपोर्ट देयर डिसाइसिव एक्शन to pave the way to higher growth and more jobs for Pakistani youthful population। तो बहुत आप समझे कि मुस्बत माहौल में जो है ये मीटिंग हुई है IMF की और हुकूमत पाकिस्तान की, और हुकूमत पाकिस्तान की टीम ने जो है उस पर अच्छा रद्द-ए-अमल भी दिया है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब जनाब मोहम्मद औरंगज़ेब ने भी जो है कुछ रिमार्क्स दिए हैं, जो ताजिर कम्युनिटी हैं उनको रिमार्क्स दिए हैं, जो कि इस मुताबिक है। मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ। Distinguished delegates, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. Unfortunately, I could not be there in person. I just got back from Dubai this morning. मैं वहीं से गुफ्तगू का आगाज करना चाहता हूँ, because we had a very constructive and very positive meeting with the managing director of IMF. Our team obviously was being led by the Prime Minister and his team members, and we got some very positive feedback in terms of the macroeconomic stability which has been achieved over the last 12 months. और उसमें जो सारे उसके इंडिसेस हैं या कवायफ हैं वो आप उन सब से बखूबी वाकिफ हैं, so I'm not going to go into that because the subject today is insurance. But I do want to start with the discussion कि जहां ये macroeconomic stability आई है, उसी के साथ साथ we have not waited for the structural reforms, whether it's on the taxation side or on the energy side, SOE reforms and public finance, in terms of right-sizing the federal government, in terms of the pension reforms and everything else associated with that. And that's what the managing director of IMF, Kristalina, yesterday was full of praise for the Prime Minister and the leadership that he has shown, and the conviction that he has shown, and the commitment that the country has shown in terms of this reform-based program, jiska we are well underway in that program. अच्छा नाजरीन, ये सब सारे IMF के मामला तो लग ये रहा है कि IMF का जो $7 बिलियन का जो ट्रांच है वो इस बार पाकिस्तान को मिल जाएगा। मार्च की स्टार्टिंग में ये मीटिंग हो जाएगी और पाकिस्तान को जो ट्रांच है उसमें कोई दुश्वारी नहीं होगी। वंस अगेन IMF जो है हमें ये कह रहा है, महंगाई करने का नहीं कह रहा है, हमें कह रहा है कि रिफॉर्म्स करें, जो करप्शन के मामला था उन मामलों को बेहतरी की तरफ लेकर जाएं और दीगर चीज़ों पर काम करें, जो फिस्कल पॉलिसी है उसको टाइटनिंग करे। तो हम देख रहे हैं कि स्टेट बैंक भी उसी
उसी तरह से काम कर रहा है ताकि हमारे यहाँ पर महंगाई ना हो और इन्फ्लेशनरी मेजर्स को जो है वो पूरी तरह से टैकल किया जाए। अच्छा नाज़रीन, आप लोग के साथ पावर सीमेंट का रिजल्ट शेयर कर रहा हूँ। तो पावर सीमेंट ने जो है वो क्वार्टर की अर्निंग शो की है 40 पैसे की, और हाफ ईयर का जो है इसका लॉस है 16 पैसे। पिछले साल इसका जो हाफ ईयर का लॉस था 64 पैसे का था, तो काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं इसमें रिकवरी भी है। लेकिन टॉप लाइन में अगर हम देखें तो टॉप लाइन में उस हिसाब से हाफ ईयर में रिकवरी नहीं हुई है। जो रिकवरी हम विटनेस कर रहे हैं वो क्वार्टरली हम रिकवरी विटनेस कर रहे हैं, इस वजह से 40 पैसे की इसकी अर्निंग आई है। इसके बाद अगर हम देखें तो सेंचुरी पेपर बोर्ड का भी रिजल्ट आ चुका है, और सेंचुरी पेपर बोर्ड ने जो है वो हाफ ईयर की अर्निंग शो की है 50 पैसे की। पिछले साल जो उसकी अर्निंग थी वो 88 पैसे की थी। हाफ ईयर की क्वार्टर की जो अर्निंग है इस बार 13 पैसे की है, और पिछले साल जो उसकी अर्निंग थी 14 पैसे की थी। इसकी टॉप लाइन में तकरीबन आप समझे 9% की गिरावट हुई है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।